ओके जी, आज का हमारा टॉपिक था टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि ऑलरेडी मैंने इस क्लास में सिखा दिया हुआ था, लेकिन बच्चों को मसला हो रहा था, तो आप ये दोबारा से अच्छी तरीके से इसको समझ लो। टर्मिनल वेलोसिटी के हवाले से एक चीज़ आप जहन, पहला सवाल जो आप लोगों के जहन में आता है, आप लोग कहते हो कि सर व्हाट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बेटा टर्मिनल वेलोसिटी इज़ द फास्टेस्ट स्पीड। मतलब जब मैं जवाब देता हूँ तो मैं कहता हूँ टर्मिनल velocity is the fastest speed ठीक हो क्या? समथिंग कैन रीच when falling थ्रू, ये जो स्पीड है ये कब रीच होगी? when someone is falling। ये क्या है? मैंने कहा कि टर्मिनल वेलोसिटी इज़ द फास्टेस्ट स्पीड, लेकिन ये फास्टेस्ट स्पीड जो होगी रीच कब होगी? इट विल रीच when something is falling, is falling। दोबारा से समझो बेटा, हमने कहा कि टर्मिनल वेलोसिटी जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसी तेज़ रफ्तार है जो कि तब हासिल होती है जब कोई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, जब कोई नीचे की तरफ आ रहा होता है, स्काई ड्राइवर्स। ठीक है, स्काई डाइवर्स जो होते हैं वो जब छलांग लगाते हैं जहाज़ से नीचे की तरफ, तो वो क्या होता है, वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं। पैराट्रूपर्स की भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। अच्छा, फिर इसी के अंदर मैं कुछ कहता हूँ, इसी डेफिनेशन के अंदर आफ्टर दिस पॉइंट इट स्टॉप्स स्पीडिंग अप एंड falls at a steady speed। एक स्काई डाइवर था, ठीक है, उसे छलांग लगाई ऊपर से, तो हमने देखा कि वो जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तो वो बहुत तेज़ स्पीड पे आ रहा था। ठीक है, बहुत फास्ट स्पीड पे था, फास्ट स्पीड पे था। अच्छा, कब? जब वो फॉल हो रहा था, क्योंकि स्काई डाइवर्स जो होते हैं वो यही करते हैं, ऊपर वाली किसी ऊपर चट्टान के ऊपर चढ़ जाते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ जाते हैं, जहाज़ों के ऊपर से छलांग लगाते हैं। ठीक है, जब वो नीचे आ रहा था किसके ज़रिए? हवा के ज़रिए, एयर से नीचे आ रहा था। सो एक जगह पे एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर अब उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं हो रही थी। ठीक है, जहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा होना बंद हो गई थी। ठीक है, और वो जब नीचे आ रहा था, यानी कि आसमान से नीचे आ रहा था, हवा से नीचे आ रहा था, तो उसकी एक स्पीड जो थी वो स्टेडी स्पीड हो गई। क्या मैंने वर्ड यूज़ किया? स्टेडी स्पीड हो गई। स्टेडी स्पीड का मतलब होता है कि ऊपर से आते हुए उसकी रफ्तार जो है वो क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है, यानी अब वो इंक्रीज नहीं हो रही, इट्स नॉट इंक्रीजिंग। ठीक है, उर्दू में हम क्या कहते हैं? मुस्तकिल हो गई है, एक तरह की हो गई है। अब वो ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, बल्कि एक कांस्टेंट स्पीड पे वो नीचे आ रहा है। सो टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है कि जिसके अंदर
जब वो अटेन हो जाती है तो बॉडी जो होती है वो मज़ीद एक्सेलरेट नहीं करती और ज़्यादा स्पीड अप नहीं होती, बल्कि एक ही कांस्टेंट स्पीड के साथ मुसलसल वो बॉडी नीचे आती रहती है। रिमेंबर, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो हमेशा हम जो है फ्री फॉल में तो नहीं लेते, क्योंकि फ्री फॉल में सिर्फ ग्रेविटी होती है, दूसरी जो होती है स्पीड होती नहीं है, जैसा एयर रेजिस्टेंस वगैरह। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी आपके सिलेबस के अंदर हम हमेशा हाइट से ही लेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो हाइट से नीचे आ रहा है उसमें हम टर्मिनल वेलोसिटी लेंगे। लेकिन रिमेंबर, टर्मिनल वेलोसिटी हाइट के अलावा भी जो है डिफाइन हो जाती है। सो मैंने कहा कि टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसी स्पीड है, एक ऐसी वेलोसिटी है जो कि जब बॉडी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो वो स्पीड अप हो रहा होता है, तेज़ से तेज़ हो रहा होता है, लेकिन वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहां पर अब उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती बल्कि कांस्टेंट हो जाती है। उसका अब ये बात तो हो गई, लेकिन इसका रीज़न क्या है कि वो कांस्टेंट हो जाती है, क्या वजूहात है कि वो कांस्टेंट हो जाती है। तो चले अब इसकी एग्जांपल समझते हैं ज़रा। इसकी एग्जांपल यहाँ से देखेंगे हम। आप लोग देख रहे हो कि स्काई डाइवर है, यहाँ पे 3 इमेजेस है डिफरेंट, एक ही स्काई डाइवर है और 3 इमेजेस शो कर रहा है। पहले इमेज के अंदर अगर आप ये वाला इमेज देखो तो इस इमेज के अंदर स्काई डाइवर जो है उससे जहाज़ से छलांग लगाई और जो उसकी स्पीड है इस इमेज के अंदर वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज से इंक्रीज हो रही है, यानी कि वो एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा हुए जा रही है। बॉडी जो है वो रिलीज़ हुई है ऊपर से और वो एक एक्सेलरेशन जो है अटेन करी जा रहा है, करी जा रहा है। पिक्चर नंबर 1 के अंदर। पिक्चर नंबर 2 के अंदर क्या होता है कि कुछ एक्सेलरेट तो वो कर रहा है, लेकिन एयर के अंदर एक और चीज़ है विच इज़ कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस। जो ऊपर से स्पीड आ रही थी वो उसका वेट था, ठीक है, जैसा पहले इमेज के अंदर हमने देखा कि जब वो उससे नीचे छलांग मारी तो उसका वेट उसको नीचे की तरफ लेके जाया जा रहा था। और ग्रेविटी थी, ग्रेविटी और वेट की वजह से, वेट इज़ ए ग्रेविटी, ठीक है, उसकी वजह से वो एक्सेलरेट कर रहा था इस इमेज के अंदर, ठीक है, इस इमेज के अंदर वो एक्सेलरेट करी जा रहा था और उसकी एक्सेलरेशन जो थी मैक्सिमम थी। लेकिन यहाँ उसका जो वेट था, ग्रेविटी थी, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था कि वो एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक है। इमेज नंबर 2 के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर उसका वेट तो है, एक्सेलरेट तो कर रहा है, लेकिन एक फोर्स और है जो कि उसको यहाँ से ऊपर की तरफ धकेल रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। फिज़िक्स के अंदर हम उसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। कौन सी फोर्स कहते हैं, ड्रैग फोर्स, सही। और ये ड्रैग फोर्स जो है ये ऑपोजिट है उसके वेट की। वेट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ लग रहा है, ये वेट है, और ड्रैग फोर्स जो है वो नीचे से उसकी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रही है। सही हो गया, ड्रैग फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ खींच रही है और वेट जो है ग्रेविटी के साथ नीचे आ रहा है। अच्छा, ये दूसरी उसकी, यानी कि उसकी जब उससे छलांग लगाई तो उसकी दूसरी कंडीशन जो उसने अटेन की वो ये की। तीसरी कंडीशन जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जब उसने हासिल कर ली वो क्या थी, जब तीसरे इमेज पे आ जाओ। एक जगह पर क्या हुआ कि ये जो उसकी ड्रैग फोर्स थी, ये वाली ड्रैग फोर्स थी, और उसका जो वेट था, ये दोनों बराबर हो गए, यानी एफ डी जो था वो किसके इक्वल हो गया, उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के या उसके वेट के। ड्रैग फोर्स जो कि यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी ये ड्रैग फोर्स थी, और उसका वेट जो कि नीचे की तरफ उसको खींच रहा था वो क्या हो गया, एक पॉइंट पे आके बराबर हो गए। अब ये जो डाइवर है, स्काई डाइवर, इसकी एक्सेलरेशन नहीं हो रही, ये कांस्टेंट स्पीड पे चला गया, ठीक है, नो, नॉट स्पीडिंग अप, नॉट स्पीडिंग, ठीक है, यानी कि हम कहेंगे नो एक्सेलरेशन।
इस पॉइंट पर आके पॉइंट नंबर 3 पर अब ड्रैग फोर्स जो रेजिस्टेंस फोर्स जो है और जो उसकी ग्रेविटी थी जो उसको नीचे धकेल रही थी वो क्या हो गई, इक्वल हो गई और वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुका है। यही टर्मिनल वेलोसिटी है और यही चीज़ मैंने आप लोगों को सबसे पहले डिफाइन की थी कि टर्मिनल वेलोसिटी इज़ द फास्टेस्ट स्पीड। टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसी स्पीड होती है इंतहाई तेज़ जिसके अंदर जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है उस एयर के ज़रिए, हवा के ज़रिए, तो एक पॉइंट पे आके उसकी स्पीड जो है वो तेज़ होना रुक जाती है और क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, यानी कि स्पीड अप नहीं होती बल्कि कांस्टेंट हो जाती है। देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन इट, और ये हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको समझ लिया है। अच्छा, अक्सर बच्चों को मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होती है कि सर ये एक्सेलरेशन होती क्या है आखिर। बेटा एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर इट मीन्स हाउ क्विकली समथिंग स्पीड्स अप। अगर मैं सिर्फ एक्सेलरेशन को डिफाइन करूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं हाउ क्विकली समथिंग स्पीड्स अप, ये डेफिनेशन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया ये है डिफ़ाइन करने का कि हम स्पीड्स अप को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वो जो स्काई डाइवर है वो छलांग लगाते हुए नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन एक बात आप याद रखें कि एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड्स अप नहीं होती बट कि इट ऑल्सो स्लोज डाउन। ठीक है, इट ऑल्सो स्लोज डाउन। जिस तरह एक गाड़ी है कि मैं सिर्फ तुम लोगों को एक्सेलरेशन बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझने में मसला ना हो। ये जा रही है और तेज़ जा रही है और तेज़ जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट्स एक्सेलरेटिंग। इसका क्लियरली क्या मतलब है कि ये अपनी स्पीड को बढ़ा रही है और एक्सेलरेट कर रही है। इसी तरह एक साइकिल है, ठीक है, और ये स्लोज डाउन हो रही है यानी कि आहिस्ता हो रही है। दैट इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, but this is acceleration is negative. ठीक हो गया, दिस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो बेटा आप याद रखें एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है कि इट ऑल्सो डिफाइंस कि कोई बॉडी जो है स्पीड अप कर रही है, या इट ऑल्सो डिफाइंस एट द सेम टाइम कि कोई बॉडी जो है वो अपनी स्पीड जो है कम कर रही है, तब भी एक्सेलरेशन होती है बट वो नेगेटिव होती है जिसको हम डीसेलरेशन कहते हैं। आई होप कि आपको अभी जो है टर्मिनल वेलोसिटी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क एनी टाइम।